जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। देखिए, आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा को बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो जितना भी कुल मिला के आपके पास समय है एसएससी जीडी के लिए, उसमें मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैं यहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर पाऊं, जिससे आप अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे कर दो, अगर 6 घंटे करते हो पढ़ाई तो 8 घंटे कर दो। मैं पूरी अपनी इस वीडियो में जान लगा दूंगा, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को हो सके, पॉसिबल हो सके तो कंप्लीट आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात है कि हमें जो भी हमारे पास लक्ष्य है, जो भी हमारा मकसद है, हमें उस काम को करना है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर 24 घंटे मोटिवेशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। ये मोटिवेशन हमको कैसे मिलेगा? ये किसी वीडियो को देखकर हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि एक अंदर से आग निकलना चाहिए। अब वो आग कैसे निकलेगी? मान लीजिए एसएससी जीडी की जॉब आपको पसंद है, उसमें कई सारी पोस्ट होती हैं, बीएसएफ की है, सीआईएसएफ की है, उसके अलावा एसएसबी की है और भी आईटीबीपी है, कई सारी पोस्ट हैं। मान लीजिए आपको बीएसएफ जॉब पसंद है, उसकी पोस्ट पसंद है, ठीक है। उसमें मतलब जो सहूलतें हैं, फैमिली के साथ रहना है या नहीं है, या आपका छुट्टी उसमें ज़्यादा है, हॉलीडे ज़्यादा है, ठीक है, 8 घंटे की जॉब है, 12 घंटे की नहीं है। तो अगर उसमें आपका मन है जाने का, तो बस यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप ये सोचिए, ठीक, देखिए, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तब भी आप उनको लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने माइंड में ये कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि इसके बाद मुझे कोई भी मौका नहीं मिलेगा, किसी भी एग्ज़ाम को देने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं लास्ट एग्ज़ाम दे रहा हूँ जनवरी 2023 में एसएससी जीडी का। इसके बाद मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूँगा और इसके बाद मैं कोई भी फॉर्म नहीं डालूँगा। तो जितनी भी आप मेहनत आपके अंदर होगी ना, वो सारी बाहर निकल आएगी इन 2 महीनों के अंदर। उतना ही आप लोग जुनून के साथ पढ़ोगे भाई, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 60 दिन तो हैं, लगभग नवंबर का भी लगभग 10 नवंबर तक हो चुकी है, 20 दिन नवंबर के बचे हैं और 1 महीना दिसंबर का बचा है। उसके बाद आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूँगा, क्या कैसे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको मालूम होगा कि इसमें जो है 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे और जीके के 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी की सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी की आपकी क्लास चल रही है रोज़ाना इसी चैनल पर 6:30 बजे। मैं उसमें पढ़ाता हूं। मैं उसमें करता क्या हूं, मैं जो भी एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछे गए ना, वो सारे प्रश्न आपके सामने लाकर रख देता हूं। 50 क्वेश्चन हो जाए, 40 क्वेश्चन हो जाए, जितने भी क्वेश्चन हो जाए, तो सबसे पहले तो वो आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 80% क्वेश्चन हिंदी के जो है ना, वो 2021 के क्वेश्चन से ही उठाए जाएंगे। अब या तो डिक्टो वही क्वेश्चन उठा लिए जाएं, या हो सकता है उससे रिलेटिव क्वेश्चन उठाए जाएं, ठीक है। तो मैं कल से आपको ऐसा करूंगा, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा और जो उससे जो कुछ रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहली बात तो रोजाना 6:30 बजे आया करेंगे डेली क्लास में, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए हम लोग करते हैं, जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है, अगर आप उससे पूछेंगे जाकर तो वो यही कहेगा, मैंने सबसे पहले, मान लीजिए वो किसी ने एसएससी में उसकी जॉब लगी, तो वो बंदा क्या करता है कि वो बंदा सारे जितने भी लगभग पिछले 5 से 10 सालों में एसएससी के पेपर हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन कर लेता है। अब एसएससी जो आने वाले समय में, यानी कि अगले साल जो पेपर बनाती है ना, तो वो वही लेवल, मतलब संख्याएं बदल देती है, क्वेश्चन का लेवल वही रखती है, क्वेश्चन वही रखती है, ठीक है। क्योंकि वो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन कहाँ से लाएगी। जैसे कि आप अगर प्रतिशत पढ़ो चैप्टर मैथ में जो है, उसके लगभग वही 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वही 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आपको मान लीजिए 200 क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज के, तो वो वही लगभग 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर एक आध टाइप नया है तो वो भी आप प्रीवियस ईयर में सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पकड़ बनाना है प्रीवियस ईयर पर। मैं कल से आपका क्या करूंगा, कल से मैं 25 क्वेश्चन जीके के लूंगा और उससे रिलेटिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आने की संभावना है, और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन लूंगा किसी एक शिफ्ट को। लगभग मेरे ख्याल से आपको पता होगा 65 के आसपास शिफ्ट मेरे ख्याल से हुई थी, तो एक शिफ्ट उठा लूंगा, एक शिफ्ट के हिंदी के 25 क्वेश्चन, एक शिफ्ट के जीके के 25 क्वेश्चन, ये रख लिए जाएंगे। उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन होंगे वो रख लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो मैं कुल मिला के यहाँ पर आपको बताने वाला ये हूँ, आपके पास ये आखिरी मौका है, ऐसा सोचकर आप लोग पढ़ाई कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसमें कब तक, 2023 के दिसंबर तक, यानी कि आने वाले 12 से 13 महीने में। हो सकता हो आप लोग ट्रेनिंग पर चले जाओ, या हो सकता हो आपको कम से कम पता चल जाए कि हाँ, अब से इस दिन से आपकी ट्रेनिंग है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब जो है वो आने वाले 11 से 12 महीने में मिल जाएगी,
ठीक। आप लोग अपने घर की हालत देखिए, क्या आपको अपने सपने पूरे नहीं करना है? क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी उम्र बीते जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नई वैकेंसी कब आएगी, और नई वैकेंसी कब आएगी और उसका कुछ भी पता नहीं कि कब वो पूरी हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मोटिवेशन आता है। कभी भी बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत-बहुत ऊँची-ऊँची बातें देखकर मोटिवेशन आएगा तो बहुत कम समय के लिए आएगा और चला जाएगा। इन छोटी-छोटी बातों को आप लोग देखिए, सोचिए, अपनी घर की स्थिति देखिए। इस स्थिति को देखकर आपके अंदर मोटिवेशन आए ना आए, जुनून पढ़ने का ज़रूर आएगा। ठीक है? अपने पिताजी को देखिए, ठीक है, वो कितनी सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए। क्या आप भी चाहते हो इतनी ही मेहनत करके आप अपने घर को चलाओ? इससे ज़्यादा मेहनत कर लो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम मेरा ऐसा मानना है, कम से कम आपके आने वाले समय में ये नहीं होना चाहिए कि पैसों की टेंशन हो। पैसों की टेंशन की वजह से कोई भी घर में दिक्कत हो या कोई भी स्थिति खराब हो, कम से कम ये ज़िम्मेदारी तो आप लोग ले सकते हैं। और जब बंदे के पास पैसा होता है, अच्छी नौकरी होता है, तो उसकी आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती है। बाकी सारी टेंशन जो है वो टेम्परेरी टेंशन है, ठीक है? बाकी सारी ऐसे इनकी कोई भी औकात नहीं होती। जो असली मसला होता है वो पैसों का ही होता है। तो कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आप सभी लोग इतना तो निश्चित कर सकते हैं कि आने वाले समय में घर वालों को, कोई भी जो भी आपका परिवार होगा उसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पर कुछ बात कर रहा था, स्टडी की बात कर रहा था। आपको देखिए 20 क्वेश्चन मैथ में आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। जो लोग इंग्लिश पसंद करते हैं उनके लिए इंग्लिश के अलग से क्वेश्चन होंगे, यानी कि हिंदी की जगह उनके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको देखिए, अगर मैं दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने मान लीजिए अभी जल्दी से पढ़ाई शुरू की है, और जो लोग लगभग पिछले कई महीनों से या एक आध साल से तैयारी कर रहे थे। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जो भी मैथ का सिलेबस है, जो भी चैप्टर मैथ के आएंगे, हिंदी के आएंगे, जीके के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, किसी थ्योरी वाली बुक में से आप इन चारों बुक को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जो भी मतलब मैथ के जितने चैप्टर आएंगे वो चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो, वही रीजनिंग, वही जीके, वही हिंदी, वही इंग्लिश। ठीक है, अब उसके बाद करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। जितनी भी 65 शिफ्ट हुई थी ना, तो 65 शिफ्ट को लगा डालो। 65 शिफ्ट अगर आपने 2 शिफ्ट एक दिन में लगाई तो 1 महीने में आराम से हो जाएंगे, यानी कि पूरा नवंबर, लगभग दिसंबर का 5, 6, 7, 8 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वो हो चुका है, थ्योरी टाइप आपने कर लिया है। ठीक, उसके बाद अब आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, क्योंकि यही 3 चरण होते हैं पढ़ाई को कंप्लीट करने के, सिलेक्शन पाने के। सिर्फ 3 चरण होते हैं। वो 3 चरण कौन से हैं? जो सिलेबस है, सिलेबस में जो चैप्टर आ रहे हैं उनको कंप्लीट करो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनको कंप्लीट करो, दूसरा चरण। और तीसरा चरण जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाओ। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद जो तीसरा चरण आप करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अगर उसमें 80% आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि सिलेक्शन आप 99% ले चुके हो। ठीक है, लेकिन 80% आना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग लगाकर। ठीक है, और मैं देखिए आपको क्या बता दूं, बस आप लोग कुल मिला के आपसे जितना हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे जितना हो सकता है आप लोग अपनी अभी पढ़ाई को समय दीजिए, क्योंकि ये आपका देखिए पढ़ाई का समय है। इससे बेहतर समय शायद ही आपका कोई आए। तो मैं आपको यही कहूँगा, बस अभी कुछ मत कीजिए। व्हाट्सअप है, रखिए इसको। ठीक है, आप 15 से 20 मिनट इसको समय दे सकते हैं, इससे ज़्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अनुभव कर चुका हूँ। ये छोटी-छोटी बातें हैं, ज़रा सा वीडियोस देखने बैठ जाओ, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बर्बाद हो जाता है। मेरा खुद बर्बाद हो जाता है। तो मैं भी इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और लगभग 90% मैं इन सारी चीज़ों में कामयाब भी हो जा रहा हूँ। जो आपका टारगेट है, आप अपना पूरा समय उसको दीजिए। सोइए। देखिए, आने वाले समय के लिए, कल के लिए, आने वाले कल के लिए आपका आज से ही टारगेट बन जाना चाहिए। यानी कि सोने से पहले आप ये निश्चित कर लो कि कल रात तक मुझे क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सुबह उठेंगे तो टारगेट बनाएंगे ना, सोने से पहले ही आप लोग टारगेट बना लो कि कल मुझे क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, और फिर अगले दिन, परसों का एक दिन पहले ही टारगेट बना लो। तो जैसे ही आप सुबह उठोगे, अपने फ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट करोगे, तुरंत आप लोग पढ़ने बैठ जाओगे। अगर ज़रा भी आप किसी अदर काम में लगे तो 12-1 कब बज जाएगा ये मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए।
तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बताना थी। आप सभी लोग समझदार हैं, अपने घर की स्थिति देखिए और उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। अपने लिए सही ना, अपनी बड़ी बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक एसएससी जीडी की जॉब इस बार आपके दिल में होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। अगर आपको किसी बड़ी पोस्ट पर जाना है तब भी आप जा सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ाई करके जा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10 मिनट की हो चुकी है, तो इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। लेकिन हाँ, इसी टाइप की वीडियो मैं आपको समय समय पर अवेलेबल कराता रहूँगा इसी चैनल पर। तो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी लोग मेरे शेयर और शेयरनी सभी लोग इस वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर करेंगे। कम से कम अपने मित्रों या एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ये व्यूज़ के लिए नहीं, ये सिर्फ ये जो मैंने बातें कही हैं वो एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थियों तक पहुँच जाए और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगे, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो जय हिंद साथियों।